Hello, students. Welcome to Studies Done Right Here. गुड मॉर्निंग बच्चों। बाल भारती कक्षा चौथी पाठ 3 संगठन। सबसे पहले पाठ को ध्यान से सुनिए और समझिए। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। गर्मी, सर्दी, बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए भी जगह न मिलेगी। चिड़िया घोंसले की इस बात को सुनकर परेशान तो हुई, लेकिन मुस्कुराते हुए और समझाते हुए बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तो भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं ही मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। तू इस समय तिनकों के रूप में अलग अलग जगहों पर बिखरा पड़ा होता। देख भाई, घमंड न कर, क्योंकि शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर यह बात सुनकर शर्म से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। वे सब फिर मजे से रहने लगे, संगठन की भावना से। इस छोटी सी कहानी के लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र शरत। बच्चों, सत्येंद्र जी ने हमें छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी सीख दी है कि कोई भी समय हो, कोई भी संकट हो, संगठन अर्थात एकता बनाए रखना ही हर समस्या का समाधान है। अगर परिवार में एकता है, समाज में एकता है, देश के लोगों में एकता है, तो हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों को भी हमेशा एक बनकर रहना है, अर्थात किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन न रखते हुए मिलकर रहना है, प्रेम से रहना है, घमंड नहीं करना है। क्योंकि आपने ये सुविचार सुना होगा बच्चों कि घमंडी का सिर नीचा होता है। तो जब भी हम एक साथ रहने की बात सोचें तो उस समय हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, संगठन की भावना, कि हमें एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है। स्वाध्याय प्रश्न पहला, उत्तर लिखो। पहला, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया था? चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है। प्रश्न 2, घोंसले ने अकड़कर क्या कहा? घोंसले ने अकड़कर चिड़िया से कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी न मिलेगी। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? चिड़िया ने समझाया कि घोंसला तो तिनकों से ही बना है। अगर इन तिनकों को अलग कर दिया जाए तो पूरे घोंसले का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अतः यदि पक्षी तिनकों को एक साथ इकट्ठा करके घोंसला न बनाए तो घोंसले को यह रूप और अस्तित्व ही न मिलता। प्रश्न 4, शक्ति किसमें है? शक्ति बिखरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। पांचवा, मजे से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? मजे से रहने के लिए संगठन की भावना का होना आवश्यक है।
सही या गलत लिखो। पहला, घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है। सही। दूसरा, चिड़िया गुस्से में जोर से बोली। गलत। तीसरा, अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता। सही। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। सही। वे सब फिर दुखी होकर रहने लगे। गलत। अब है मुहावरा, दर दर की ठोकरें खाना। अर्थ है परेशान होकर इधर उधर घूमना। इसका वाक्य बनाते हैं। नौकरी के चक्कर में आज माधव दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्र देखकर पक्षियों के नाम लिखो। यह छोटी सी पक्षी है बया। बया पक्षी पेड़ की टहनियों में अक्सर लटकता हुआ सुंदर सा घोंसला बनाकर रहती है। ये दूसरा पक्षी है हंस। भारतीय साहित्य में इसे बहुत ही विवेकी अर्थात बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। ऐसी मान्यता है कि यह मानसरोवर में रहते हैं और बहुत ही दुर्लभ अर्थात बहुत ही कम पाए जाने वाले पक्षी हैं। तीसरा है नीलकंठ। नीले रंग का यह पक्षी रोलर वर्ग का पक्षी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बड़ा ही मंगलकारी होता है। चौथा पक्षी है काकातुआ। यह तोते की जाति का पक्षी होता है, लेकिन तोते से आकार में बड़ा होता है। बार बार बोले जाने वाले शब्दों को ये पक्षी आसानी से दोहरा सकता है। अब है पेंगुइन। यह पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। सफ़ेद और काले रंगों वाले पक्षी के ये पंख हाथों की तरह काम करते हैं। छठा है सोहन चिड़िया। यह एक बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान सीमावर्ती प्रदेशों में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजन होता है। देखने में यह शुतुरमुर्ग की तरह लगता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।